इसलिए कहता हूं कभी सपने में भी किसी के प्रति गलत भाव मत रखा करो। कई बार सोचा हुआ बोला हुआ सत्य हो जाता है। नहीं कहते कि वाणी में सरस्वती जी बैठ जाती हैं। कुछ भी ना कहा करो। आपने किसी को यूं ही कह दिया कि मर जाए और वो सच्ची मर गया, होता है ऐसा। कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी में सरस्वती जी जरूर बैठती हैं और आपका कहा सत्य जरूर होता है। एक बार आप दिन भर में 100 बातें बोलते हैं, 1000 बात बोलते हैं, उनमें एक बात ऐसी होती है जो सत्य हो जाती है। इसलिए हर बात ठीक ठीक बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। ये बछड़ों को खोल रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय। और गोपियां मैया बोली कि जरा गुस्सा कर दियो करो। अरे मैया क्रौंस संजात हासा, जब हम इस पर गुस्सा करती हैं तो हमें देख के ही करके हंस देता है, और जब हंसता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। एक्चुअली भगवान की मुस्कान पर, भगवान की मुस्कान का नाम ही माया है। भगवान की मुस्कुराहट का नाम क्या है? भगवान बाण से इतना गहरा नहीं मारते जितना गहरा मुस्कान से मार देते हैं। वो आई ना राम जी जब गए, तो राम जी जब गए यज्ञ करने गुरु जी का पूरा, तो ताड़का आ गई। ताड़का जब आई तो राम जी ने उसे किस बाण से मारा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से मार दिया। कौन सा बाण था वो? एक राम जी ने ताड़का की ओर केवल देखा और मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुराए तो मर गई ताड़का। राम की मुस्कान पे ही मर गई। हाँ, तो भगवान की मुस्कान क्या है? भगवान की मुस्कुराहट क्या है? माया है। जिसे देखकर मुस्कुरा दें वो मर ही जाए। इसलिए मंदिर में भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते रहते हैं? भगवान कहते हैं तुम कितना भी प्लानिंग कर लो पर होना वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। तुम करते रहो प्लानिंग, सोचते रहो, इसलिए आप टेंशन ना लिया करो, क्योंकि आपका चाहा होना ही नहीं है। जब होने ही नहीं तो हम परेशान क्यों हो? इसलिए दास अनिरुद्ध परेशान नहीं होता, क्योंकि हमारा चाहा होता ही नहीं है, होता भगवान का चाहा, इसलिए हमने कुछ चाहा ही नहीं। अब जो आप चाहोगे वही हमारी चाह है। हमारी अपनी चाह सरेंडर कर दी हमने, जीरो कर दी, शून्य, कोई कामना नहीं। अब जैसे रखें प्रभु रहें। प्रहलाद जी से भगवान ने यही तो कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। वही सुखी है जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, और वो दुखी है जो बाप से भी चाहता है। बाप से चाहने वाला परेशान है और भगवान से भी ना चाहने वाला वो आनंदमय। इसलिए भगवान से भी कामना मत करो। भगवान की शिकायत गोपियां कर रही हैं, मैया सारा मक्खन खा लिया। मैया बोली जब तक लाला को रंगे हाथों तुम सब नाय पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाय करेंगे। जाओ। अब गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए प्लान करने लगी। अब यहां भगवान की दूसरी लीला स्टार्ट हुई। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माँ दूध पिलाती, फिर घुटनों के बल चलते, अब खड़े होके चलने लगे। अब बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ने लग गए भगवान। और अब थोड़ा सूरदास जी कहने लग गए। सूरदास जी पद गा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब थोड़ा बड़े हो गए ना, तो क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बोलने लगता है, तो क्या बोलता है पहले? माँ, मैया, ना? फिर आप लोग उसे उल्टा सिखा देते हैं। बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। मम्मी और पापा ये आप लोग सिखा देते हैं। ये आपने सही सिखाया कि गलत सिखाया? भैया पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब पिता नहीं होता।
पापा एक प्रकार की गाली है। किसी को गाली देना है तो पापा कह दीजिए। ये थोड़ा हमारे आचार्य चरण बैठे हैं। पापा शब्द कहां बनता है, पिता के लिए या पाप के लिए? पापा शब्द कहां बनता है, पिता के लिए या पाप के लिए? गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। रामचरितमानस में चौपाई तुलसीदास जी ने गाई, वो हिंदी में है, आपको समझाए देता हूं। उसमें भी आपके पापा हैं, पर अर्थ उसका क्या है सुनिएगा। कलयुग, क्या चौपाई तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब यहां पापा शब्द का क्या अर्थ है? यहां पापा मतलब पिताजी हैं, फादर हैं, कि पाप? पापा का अर्थ होता है पाप। पापा शब्द पाप के लिए ही प्रयोग होता है। संस्कृत जगत में कहीं भी पापा शब्द का प्रयोग पिता के लिए नहीं होता। ये गुरुजी एक प्रकार की गाली है। हमारे देखिए आचार्य, जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया, जिनके पढ़े बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े संत हैं, जिनके पढ़ाए बच्चे शंकराचार्य बनते हैं, जिनके पढ़ाए बच्चे बड़े बड़े संत बनते हैं, ऐसे आचार्य चरण आज बैठे हैं। बड़े बड़े संत बन, महामंडलेश्वर जगत गुरु बनते हैं जिनके पढ़ाए। आज वो आचार्य चरण यहां पधारे हैं। पापा शब्द का अर्थ कहीं से कहीं तक पिता नहीं है। क्या है? गाली है। जैसे आप रोज अपने बाप को एक गाली दे देते हैं, पापा। अच्छा, आप लोगों ने मालूम, बच्चे आजकल होशियार है, डायरेक्ट तो गाली दे नहीं सकते बाप को, ऐसे दे रहे हैं मीठी गाली, ले और बन पापा। आप दिन में कितनी बार गाली देते हो अपने बाप को? फिर भी 4, 6, 10, 20 बार। अच्छा, दिया करो, इसी लायक है गधा। इसी ने सिखाया है पापा पापा बोल, पापा और बुलवाओ। और तुम्हें तो शौक था पापा बोल, पापा बोले, सुन पापा, तुम इसी लायक हो। पिता नहीं सिखा सकते थे। भगवान कृष्ण बाबा कहते हैं, मैया बाबा, ये भारतीय शब्दावली है। मैया बाबा, महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा। भारत में तमाम भाषाएं हैं, पर किसी भी भाषा में पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। बाबूजी बोलिए, बाबूजी बोलिए, पिताजी बोलिए, बाबा बोलिए, ये हो गए पिताजी। अब आप लोग बोलते हो मम्मी। मम्मी कहां से आया है? हैं? कई बार आप हैं कहां से? मम्मी, मरी हुई से मम्मी आ गया, मम्मी बोलते हैं मम्मी। मम्मी का ही अपभ्रंश आपने कर दिया, मम्मी बना दिया। और मुगलों का गुलाम था, वो बोलते, मुगल लोग बोलते अम्मी जान, तो अम्मी से आपने पकड़ लिया मम्मी। आपको क्यों नकल करना है किसी की? मां कहां से आया? मम्मी कहां? मम्मी सही है गलत है? मम्मी का कहीं भी अर्थ मां के लिए नहीं है। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में आप मम्मी भी नहीं बोलते, मम्मी कहां हो? और मम्मी मतलब बॉडी, मरी हुई को बॉडी को मम्मी कहते हैं। रखी हुई है सालों, अब आप जिंदा हो के मर गई हो, और ये आपके छोरा दिन भर मारते हैं आपको, इसलिए 60 साल से ज्यादा कोई जी नहीं रहा। मम्मी 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 करके मार ही डालते, चलो छुटकारा मिले। शुद्ध शब्द क्या है मां के लिए? बोलो मां। ए मैया, मां कहां से आया? सुनो, मां शब्द कहां से प्रकट हुआ? मां कहां से आया? मां शब्द की जननी है गाय।
इसलिए मां शब्द गौ माता से प्रकट हुआ। क्या बोलती है गाय? मां मां मां। इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। क्यों? क्योंकि गाय केवल इसलिए माता नहीं कि दूध देती है, उसने मां शब्द को प्रकट करके हम सबको मां दी है, इसलिए उसे माता कहते हैं। मां शब्द को प्रकट करने वाली भी गाय है, इसलिए वो मां कहलाती, जगत जननी कहलाती। हाँ या ना? हम ऋषियों की संतान हैं और समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई। और जब पहले के जमाने में जब बछड़ा अपनी गाय को मां कहता, तो इंसानों ने भी सोचा कि जब ये अपनी माता को मां कहता तो हम भी अपनी माता को मां कहेंगे। तब से मां कहने की परंपरा स्टार्ट हो गई। हमने ये मां शब्द कहां से पकड़ा? गाय से। इसलिए गाय की पूजा होती है सनातन में, इसलिए आपको भी मां कहना चाहिए। मैया सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, तो वहां हनुमान जी को रोक लिया सुरसा ने। तब वहां कहा कि मां जाने दे, वहां माई कहा, मैया। साधु लोग क्या कहते? अरे मैया कुछ दे दे भिक्षा। माई मैया कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही, है ना? तो आपको अपने भारत की संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए और जहां आपकी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें सुधार करना चाहिए। तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे और पिता और मम्मी को डिलीट करके माता पिता मैया बाबा को ऐड करेंगे? सही है? पिताजी डिलीट कर दो खोपड़ी से, पापा डिलीट कर दो, पिताजी ऐड कर लो, ठीक है? सही शब्दावली हो, गलत ना हो। इसलिए हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे, आप लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ? अच्छा, भगवान ने गोपियों के घर जाकर मटकी से मक्खन खा रहे हैं, ग्वालों का गोला बना के। एक दिन गोपियों से मैया ने कहा, जब तक तुम रोज शिकायत करने आ जाती हो मुंह उठा के, जब तक रंगे हाथों ना पकड़ोगी लाला को, हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। तो क्या करें? सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर ना घंटी लटका दी। अब सारी गोपियां घंटी लटका के फ्री हो गई कि चलो घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगी। एक दिन भगवान गए चोरी करने, तो देखा तो घंटी लटकी। भगवान बोले, घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई थी क्या? घंटी बोली, सरकार हम लटके नहीं है, ये गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले, घंटी तो हमारी तरफ है कि गोपियों की तरफ है? तो घंटी बोली, हम तो आपकी तरफ है। तो ऐसा है कि जो हमारी तरफ है? हाँ। तो फिर ऐसा है कि तू आज बजना मत, ठीक है? अब भगवान ने ग्वालों का गोला बनाया, उनके कंधे पे पांव रखा, छींके को पकड़ा, मटकी को पकड़ा, मक्खन का लौंदा बनाया, मन सुखा के मुंह पे दे मारा एक लौंदा, फिर मंगल के मुख में, फिर श्री दामा के मुख में, सबने खाया। घंटी बिल्कुल नहीं बजी, बड़ी आज्ञाकारी है। अब भगवान को लगा थोड़ा मैं भी तो खाऊं। जैसे ही भगवान खाए हुए लग गए, तो घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले, घंटी काय क्यों बज गई? घंटी बोली, प्रभु जब ये जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना बिल्कुल जरूरी नहीं, पर जगन्नाथ जब आप भोग लगाएं तब मेरा बजना जरूरी है। आप भोग लगा रहे हैं और मैं ना बजूं? अब तो भगवान जैसे ही खाए, घंटी बजी, गोपियां आई, ग्वाला नीचे से खिसक गए, भगवान लटके रह गए मटकी पे। अब सखियां बोली कि चल लाला, तेरी मैया से रंगे हाथों तेरी शिकायत करेंगी, अब बुला के लाती हूं तेरी मैया को। कन्हैया बोले, मैया को बाद में बुलाइयो ने, कि नीचे तो उतारो, हाथ छोटे छोटे हैं, दर्द कर रहे हैं हाथ। सखियों ने अपना कंधा दिया और भगवान ने चरण रखे, हाथ पकड़ के गोपियों ने भगवान को नीचे उतारा। और कन्हैया ने कान पकड़ के कहा, अच्छा सुनो, सॉरी, अब हम नहीं करेंगे गलती, अब मक्खन नहीं चुराएंगे, एक बार मैया से शिकायत मत करिए, मैया मारेगी बहुत। जरा सोचिए, जगत के पालनहार जो यमराज को एक बार आंख उठाकर देख लें तो यमराज भी थर 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 कांप जाते हैं, वो भगवान जो कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम
प्रतिवेद कहें, वो परमात्मा जो चुटकी बजाए तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, पालन हो जाए, अगले ही क्षण संहार हो जाए, और संहार के बाद तीसरी चुटकी बजाए तो जस के तस फिर संसार की रचना हो जाए। ऐसे सर्व सामर्थ्य भगवान आज डर किससे रहे हैं? मैया यशोदा से। कौन है ये मैया? ये भक्ति की आचार्य है, ये भक्ति के आचार्य हैं यशोदा मैया। भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए, ये गोपियां सिखाएंगी या यशोदा मैया सिखाएंगी? अब तो मैया को मत बुलाइयो, कन्हैया डर रहे हैं। अच्छा, तो गोपियां बोली कि क्या करें हम, तेरी शिकायत ना करें तो क्या करें, तू चोरी करता है। कन्हैया बोले अब मैं चोरी नहीं करूंगा, तो छोड़ दो। तो गोपियां बोली हम छोड़ तो देंगे पर एक शर्त है। क्या? जरा तुम नाच के दिखाओ हमें। भगवान बोले हम नाचेंगे, तुम क्या दोगी? बोले क्या चाहिए? अरे बोले मक्खन खा लिए, थोड़ा छाछ और पिला दो। जरा सोचो। बोले छाछ में थोड़ा काला नमक डाल के जीरा और डाल देना, है ना। जरा सोचिए मेरी माँ, जो जगत को नचाने वाले हैं, सब ही नचावत राम गुसाई, जो सबको नचाने वाले हैं उन्हें कौन नचा रहा है? गोपियां नचा रही हैं। कौन है ये गोपियां? कौन है ये गोपियां? उत्तर दो। ये गोपियां परम भक्त हैं। जब राम त्रेता में वनवास के लिए निकले तो किसी संत की कुटिया में राम गए, किसी कुटिया में नहीं गए। कोई तड़पता रहा कि प्रभु आप वहां तक तो आए, यहां तक नहीं आए। तब वो संत रोने लगे, सब इकट्ठे होके राम के पास गए। प्रभु आप अगस्त्य जी की कुटिया में पधारे हैं, आप उनकी कुटिया में पधारे हैं, हमारी कुटिया में, हम भी तो आपके ही हैं। भगवान राम बोले मैं वनवास में हूं, मैं कहां जाऊं कहां ना जाऊं, सब लोग पुकार रहे हैं। ऐसा है कि अगले जन्म में आप सब संत इतने पूजा, इतना अपने मेरा जब तब ध्यान किया है, अगले जन्म में आप सब गोपी बनकर आना और मैं सबके घर खुद दर्शन देने आया करूंगा, चोरी के बहाने, मक्खन चोरी के बहाने। मैं खुद दर्शन दूंगा, तुम्हारी गोद में बैठकर मक्खन खाऊंगा। वो सब उस जन्म त्रेता के साधु द्वापर में गोपी बन गए। और ये आज गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये कोई स्त्रियां थोड़ी हैं कि आप इन्हें सामान्य स्त्रियां समझ लें और कह दें कि ये गोपी हैं। अभी आगे रास की जब कथा आएगी तो आपको बताएंगे कि ये गोपी जो भगवान रास रचा रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जब भगवान ने योग माया का आश्रय, श्री राधा रानी का आश्रय लिया और जब बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा। जब भगवान ने गोपियों को पुकारा तो ये गोपियां कौन हैं? वहां लिखा है कि भगवान के पुकारते ही गोपियों के अंदर भगवान से मिलने की ऐसी तड़प हुई। कुछ गोपियां आई, कुछ के पतियों ने, परिवारी जनों ने रोका। उनके अंदर ऐसी तड़प हुई भगवान से मिलने की कि जो उनके अंदर शुभ अशुभ संस्कार थे, उस विरह की अग्नि में सब जलकर भस्म हो गए और बिल्कुल गोपियां निष्काम हो गई। भगवान को कौन पाएगा बताओ? जिसके अंदर कामना है वो पाएगा या जो निष्काम है वो पाएगा? भगवान को पाने के लिए ना क्या होना पड़ेगा? निष्काम। गुण दोष द्रसिर दोषः, शास्त्र वचन है। भगवान कहते हैं कि यदि आपके पास गुण है, यदि आपके पास दोष है, तो क्या है कि आपके पास गुण है, पुण्य है तो यहाँ के सुख भोग लो, पाप है तो यहाँ के दुख भोग लो। क्योंकि पाप भोगने से मिटेगा और पुण्य भी भोगने से मिटेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, दोनों को भोगना पड़ेगा। तो हम तो या तो हमने पुण्य किए होंगे या तो हमने पाप किए होंगे, तो दोनों ही स्थिति में आना यही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में दोनों ही स्थिति में यही आना। तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति कैसे करें? तो उसका उपाय है कि आप पाप पुण्य से मुक्त होकर अब केवल, भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अब तू ऐसा कर अर्जुन कि पाप पुण्य दोनों से मन हटा और मेरे में मन लगा, पूर्ण समर्पण अब भगवान में कर दीजिए। और जब भगवान की प्राप्ति होने का वक्त आएगा तो भगवत दर्शन से पाप तो हो जाएंगे समाप्त और पुण्य आपके पुत्र आदि वंशावली में बट जाएंगे, आपका पुण्य वहां ट्रांसफर हो जाएगा और आप हो जाएंगे बिल्कुल पाप पुण्य से शून्य। उस स्थिति को पाकर आप प्रभु को पा सकते हैं। भगवान को पाने की स्थिति ये है। तो ये जो गोपियां हैं ये वही गोपियां हैं जिनके अंदर कोई भी लेस मात्र कामना नहीं है। आज समाज के लोग, आज लोग ना गोपियों को गलत भाव से देखते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर ढीला से जोड़ देते हैं रास लीला को। क्यों? क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है, इसलिए वो भगवान की इस लीला को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान में भी यदि आप दोष देखते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है। भगवान में तो दोष शिशुपाल ने भी देखा है, भगवान में तो दोष कंस ने भी देखा है। भगवान के समय में भी भगवान में दोष देखने वाले लोग थे, तो आज कलयुग में यदि कोई भगवान का दोष देखे तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये सब उन्हीं की लीला है। इसलिए हमें तो ना दोष देखने वाले बुरे हैं ना गाली देने वाले, इसलिए तुम्हारा संस्कार जो है वो तुम कर रहे हो। और सच बताऊं, भगवान कृष्ण से एक बार पूछा किसी ने कि प्रभु, अच्छा गुरुजी देखिए भगवान भी गजब है। देखिए भगवान कैसे गजब है। मैं क्यों गजब कह रहा हूं, हमारे गुरुजी खूब अच्छे से जानते हैं इस विषय को, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके, किसको समझाने? जोर से, दुर्योधन को। क्या वो समझा? समझा? भगवान गए, दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ए दुर्योधन सुन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, है ना? पांडव वनवास से लौट आए हैं, अब उनका जो तुमने बोला था वो दे दो, 5 गांव ही दे दो, चलो 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, 5 गांव भी दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को भगवान ने शांति का प्रस्ताव दिया था कि नहीं? बोलो हाँ। समझाया था कि नहीं? क्या समझा? जोर से। नहीं समझा। अब सुनो, राम जी ने मारा बाली को। किसको मारा? और बाली मरा तो तारा रोती हुई आई। तारा मतलब बाली की पत्नी रोती आई, तो राम जी ने एक चौपाई में उसे समझा दिया, जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा, ए देवी काहे रोती हो, ये तो जीव नित्य है। एक लाइन में राम जी ने समझाया और तारा समझ गई। एक बात बताओ, जिसे भगवान समझाना चाहें क्या वो नहीं समझेगा? वो जरूर समझेगा। तो दुर्योधन क्यों नहीं समझा? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भगवान खुद नहीं चाहते थे कि दुर्योधन समझे। यदि आप हमारी बात समझ रहे हैं तो भगवान चाह रहे हैं कि आप समझो, और आप नहीं समझ रहे हैं तो ये भगवान की ही मर्जी है कि आप ना समझो, क्योंकि अभी कुछ और खेल होने वाला है, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। रावण को सबने समझाया, नहीं समझा। समझ जाता तो ये लीला कैसे होती? इसका मतलब है माता पिता गुरुजनों की बात कोई बच्चा समझ रहा है, समझ लो कि भगवत इच्छा है, और नहीं समझ रहा है तो ये भी भगवत इच्छा ही है? ये किसकी इच्छा है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में है। आपका उत्थान और आपका पतन दोनों किसके हाथ में है? इसलिए जब उत्थान आपका हो, बढ़ो आगे,
तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, ईश्वर का भगवान का धन्यवाद दीजिए। और जब जीवन में परेशान हो तो रोने की जरूरत नहीं, ईश्वर की ओर देखो, ये भी भगवान की ही लीला है, ये ईश्वर की लीला है। और लीला भगवान ऐसे ही रचते हैं। इसलिए आपसे मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि हर परिस्थिति को कृपा का अनुभव, कृपा मानो। जो हो रहा है, जो घटना घट रही है, वो सब भगवत इच्छा है। हम और आप तो उसकी इच्छा मानकर हर हाल में प्रसन्न रहें। सही है? जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति भगवत कृपा है। द्रौपदी की लाज लुट रही है, दुर्योधन कह रहा है कि आओ मेरी जंघा पे आकर बैठ जाओ, ताल ठोक रहा है। क्या मर्जी है, किसकी मर्जी है? पूरा खेल। इसलिए तो गांधारी जी इस रहस्य को जान गई, तो बाद में शाप दे दिया, आप चाहते तो रोक सकते थे कन्हैया, आप चाहते तो मेरे पुत्रों को इस महाभारत से रोक। भगवान बोले मैंने रोका था, शांति प्रस्ताव लेके गया। भगवान ही बड़े लीलाधर हैं। गांधारी ने कहा जाओ हम आपको शाप देती हैं, जैसे हमारा वंश आपस में लड़के मरा, आपका भी मरेगा। खग जाने खग ही की भाषा। इसलिए मेरी मां जो कुछ है सब इनकी मर्जी है। इसलिए हर परिस्थिति आप प्रभु का स्मरण कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए। और बस बारिश को आप रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह आने वाली विपत्ति को आप रोक नहीं सकते, आने वाले समय को आप रोक नहीं सकते, आने वाले भयंकर कलयुग को आप रोक नहीं सकते, पर भक्ति का, कृपा का छाता लगा के प्रभु की कृपा का आप अपना बचाव कर सकते हैं। अपना बचाव कर लीजिए, क्योंकि आप विधाता के इस विधान को आप और हम रोक नहीं सकते, क्योंकि युग का प्रभाव है, युग धर्म है। तो भगवान बाल लीला करते हैं, कभी भगवान मिट्टी खाते हैं, कभी भगवान गोपियों के आगे नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, जगत के पालनहार को नचा रही हैं गोपियां। सच बताओ किसके बल से नाच रहे हैं भगवान? गोपियों के बल से या प्रेम के बल से? भगवान किसके वश में हैं? जोर से। भगवान प्रेम के अधीन हैं, बिक जाते हैं भगवान। है कोई खरीदने वाला? प्रेम में